क्या आपको पता है कि ट्रम्प के टैरिफ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन क्या सोचते हैं और क्या सलाह देते हैं? इसके लिए आपको उनके इस इंटरव्यू का रुख करना होगा जो उन्होंने इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई को दिया है। उन्होंने कहा है कि ट्रम्प टैरिफ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और यह यूएस इंडिया के रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। और क्या कहा, जानते हैं। उन्होंने कुछ सवाल के जवाब दिए। पहला सवाल, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने टैरिफ क्यों लगाए? रघुराम राजन इसके 3 कारण बताते हैं। 1, ट्रम्प को शायद लग रहा है कि भारत के साथ ट्रेड डेफिसिट उनके लिए खराब है। ट्रेड डेफिसिट मतलब अमेरिका भारत को जितना सामान एक्सपोर्ट करता है उससे ज्यादा वो इंपोर्ट करता है। तो एक तरीके से अमेरिका का ट्रेड नेगेटिव में है, पर वो इस नजरिए से इसे नहीं देख रहे हैं कि उन्हें सस्ते में इंडिया से कितना सामान मिल रहा है। दूसरा कारण, शायद ट्रम्प को लग रहा है कि बाहर से जो सामान उनके देश में आएगा उस पर बढ़ा हुआ टैरिफ एक्सपोर्ट करने वाला देश देगा, जबकि असलियत ये है कि उनके ही देश के इंपोर्टर्स को वो टैरिफ देना है। और तीसरा कारण ये कि शायद आज के माहौल में जब वर्ल्ड लीडर्स मिलिट्री नहीं यूज कर सकते हैं तो वो व्यापार को ही अपना वेपन बना लेते हैं। And to some extent, my discussions with foreign ministry officials suggest that there was an agreement which was on the cards, which would have brought India in with tariffs which were more like the Asian tariffs, more in line with them. And so we wouldn't look different and we would be on a level playing field. Of course, there was a hope that the special Modi-Trump relationship would yield something even better, but at least we would not look worse if that had played out. उन्होंने ये भी बताया कि कैसे चाइना इंडिया से भी ज्यादा रशियन ऑयल लेता है, यूरोप भी लेता है, पर सिर्फ इंडिया को ही सिंगल आउट किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने एक जरूरी बात कहा कि अमेरिका का ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अपने एडवाइजर्स के इंटरव्यूज के जरिए भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको ये नहीं पसंद आ रहा कि भारत अपने नियमों के हिसाब से चल रहा है, उनके नहीं। अब बात ट्रम्प के टैरिफ से बचने की। रघुराम राजन ने कहा कि हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम रूस से तेल लेना जारी रख सकते हैं या ऐसा ना करके टैरिफ से बच सकते हैं। I think it's worth considering how much we benefit from it and how much we are losing. And again, I think insisting on sovereignty, etc., is fine from the perspective of our rights. But at this point, it's a real power play. उन्होंने पीएम मोदी से सहमति जताई, कहा कि हमें किसी भी देश पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। यह सिर्फ चाइना के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बल्कि सभी देशों के लिए होना चाहिए। यह एक अच्छा मौका है इंडियन इकोनॉमी में रिफॉर्म्स लाने का। जीएसटी में रिफॉर्म्स एक पहल है, पर सबसे ज्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर काम करने की जरूरत है, ऐसा कहते हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर। ये तो रघुराम राजन की बात हो गई। आपको क्या लगता है, क्या सही है, क्या करना चाहिए और क्या इलाज करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरा नाम है श्रुति और देखते रहिए द ललन टॉक।